25 जुलाई 2018 को आज 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये वही तारीख थी जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर रियासती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे हैंडसम शख्स को वजीर आजम बनवाया जिसके क्रेडिट में 92 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, मगर मौसूफ का दावा था वो पाकिस्तान को हर तरह की करप्शन से पाक करके माशी तरक्की की उस सतह तक पहुंचा देंगे कि बैरून मुल्क मुकीम खुशहाल पाकिस्तानी भी वतन वापस लौट आएंगे। 18 अगस्त 2018 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक चेयरमैन पीटीआई को बतौर वजीर मीडिया समेत तमाम सरकारी इदारों की भरपूर हिमायत हासिल रही, मगर इस दौरान चेयरमैन पीटीआई ने जिस भी फर्द को जिम्मेदारी दी वो नाअहल ही साबित नहीं हुआ, बल्कि मुश्किल दौर में इमरान खान का साथ भी छोड़ गया। पंजाब जैसे बड़े सूबे को उस वसीम अकरम प्लस के हवाले किया गया जो पंजाब का नाअहल तरीन वजीर आला साबित हुआ। चेयरमैन पीटीआई खुद ये एतराफ करते हैं कि उनके जनरल बाजवा के साथ इख्तिलाफ की एक वजह वसीम अकरम प्लस ही रहे। वो जिस वसीम अकरम प्लस के लिए स्टैंड लेते रहे उस वसीम अकरम प्लस ने इमरान खान को छोड़ने में कतई देर नहीं लगाई। जहांगीर तरीन और उन जैसे ऐसे साथियों को इमरान खान ने अपने से अलग कर लिया जिन्होंने इमरान खान को इस सियासी मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। मईशत जैसे इंतहाई पेचीदा और हसास शोबे के लिए चेयरमैन पीटीआई असद उमर पर इन्हिसार करते रहे, जिससे 2019 में ही माशी बहरान पैदा हो गया। दिन रात अपोजिशन लीडर्स को करप्ट साबित करने वाले शहजाद अकबर आज लंदन में बैठकर नवाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के हक में सहाफियों को धमकाने वाले फवाद चौधरी आज उनके मुखालिफ कैंप में शामिल हो चुके हैं। परवेज खटक ने अपनी अलग जमात बना डाली। चेयरमैन पीटीआई अगर सियासतदानों की शिनाख्त करने में नाकाम रहे तो ब्यूरोक्रेट्स की परख में भी नाकाम रहे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आजम खान है। कई साल तक जेल में रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स फवाद हसन फवाद और हाचीमा नून लीग के खिलाफ कुछ ना बोले, मगर आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई के कारनामे आश्कार करना शुरू कर दिए। चेयरमैन पीटीआई के दौर में एक किरदार उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी का भी था। फराह गोगी पर पंजाब में पुलिस और जिले इंतजामिया की पोस्टिंग्स पर रिश्वतें लेने समेत बहुत से इल्जामात हैं। हाल ही में एंटी करप्शन पंजाब ने महकमा एक्साइज में करप्शन की रकम इकट्ठी करके फराह गोगी तक पहुंचने के शवाहिद हासिल किए हैं। फराह गोगी और उनके जरिए पोस्टिंग लेने वाले 5 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज है। नैब की तहकीकात में फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुजर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हो चुका है। 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आए। इन बैंक अकाउंट्स में साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के दौर में 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि फराह गोगी बुशरा बीबी और साबिक वजीर आजम के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने जा रही हैं। जराए के मुताबिक फराह गोगी 1 माह से पाकिस्तान अथॉरिटीज के साथ राबते में हैं, अहम मालूमात भी शेयर कर चुकी हैं। फराह गोगी साबिक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद वोट के साथ ही पाकिस्तान छोड़कर फरार होने वाली पहली हाई प्रोफाइल शख्सियत थी, क्योंकि ये कयास आराइयां पहले ही बढ़ चुकी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बुशरा बीबी के साथ डीलिंग और हुकूमती मामला चलाने में बराह रास्त किरदार के बारे में तफ्तीश की जाएगी। क्या चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? और वादा माफ गवाह बनेगा या मामलात आसान रहेंगे? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इसार राना, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे, वसीम अकरम प्लस का दौर, फराह गोगी के वादा माफ गवाह बनने का इम्कान, क्या इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए इस केस से बचना आसान होगा? इफ्तिखार साहब, पंजाब के हालात, अब तक जो बातें, जिस तरह की गुफ्तगू आती रही, बल्कि उस दौर के दौरान भी आती रही है, आसानी मामला होगा? कुछ नहीं होगा, बातें ही हैं, ऐसे फिगर्स दे दिए जाते हैं मीडिया के अंदर, कोई मसला नहीं बनेगा, आसानी या कोई मुश्किल होगी? जो अगर वो बन भी जाती है वादा माफ गवाह तो वो पैसे को किधर गए, माफ़ कर दिए जाएंगे। मसला तो ये है आप लोगों का कि आप लोगों को वादा माफ गवाह चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, और मुझे पैसा चाहिए। अगर पैसा 117 4.5 अरब रुपये एक ले गया है, 117 बैंक अकाउंट हैं, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएँ, पैसे मेरे वाले किए जाएँ, फिर भला वादा माफ गवाह बने या ना बने, उसका ज़ाती फेल है। लेकिन पैसा तो मेरा लूट के गया ना, आप मुझे ये बता रही हैं ना। तो अगर अदारे ये बता रहे हैं और अगर उसके साबिक कप्तान के मुखालिफ ये केस तैयार कर रहे हैं तो मुझे तो पैसों से इंटरेस्ट है, मेरे पैसे मुझे वापस किए जाएं। मुझे इससे कोई तल्लुक नहीं है कि वादा माफ गवाह बनने में क्या फ़ायदा किसको पहुँचता है, क्या नुकसान किसको पहुँचता है। उसका तो जुर्म यही है ना, वो पैसे लूट के गई है बकौल आप लोगों के इस इंट्रो के।
अगर वो पैसे लूट के गई है, पैसे लूट के वो पंजाब से गई है, नहीं है, ये जो फिगर्स एक्साइज दे रहा है, एंटी करप्शन वाले दे रहे हैं, नैब जो बता रहे हैं वही फिगर्स। आपने अपने इंट्रो में मदद ली है इन महकमों की। मैं इन महकमों से कहता हूँ मुझे इससे कोई तल्लक नहीं है, मुझे तल्लक है उन पैसों से जो लूटे गए पंजाब से। क्यों लूटे गए? मैं आपसे सवाल कह रही हूँ, हमने माजी में भी नंबर सुने ना, पैसे तो नहीं कभी खजाने में आए। मैं तो ये मुतालबा कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन हु इज डिमांडिंग कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि वादा माफ गुआ कौन है। मुझे इस बात से लेना देना है, मेरा पैसा वापस करो। नहीं, मगर चेयरमैन पीटीआई ये कहते रहे कि जो कमाई की या जो पैसे उनके पास है वो प्रॉपर्टी उनके दौर में बहुत गई, वो जस्टिफाई करते हैं। फिर इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि फिर इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन इल्जाम ही गलत लगा रही है। मैं प्रोसिक्यूशन के मैं चेयरमैन पीटीआई की बयान की बात कर रही हूँ, जब वो खुद बैठते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, तो लूटने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? जी मेरे शायद मैं समझा नहीं पा रहा, मैं लूटने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता, मैं पैसा चाहता हूँ, पैसा। मुझे कोई तल्लक नहीं है वादा माफ हुआ, वादा माफ हुआ मिलती ही नहीं है, भाई सजा की बात ही नहीं है। जब वो वादा माफ गुआ बन रहा है, जब वो राब्ते में है, एजेंसियों के साथ बात हो रही है, एजेंसियां जानती हैं वो लूट के गया, पैसे मुझे चाहिए बस। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड द मनी, जो पंजाब के लोगों का पैसा उसको वापस किया जाए, फिर वो वादा माफ बने या ना बने उसकी मर्जी है। ठीक है, हसन निसार साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये जो गुफ्तगू हो रही है, कुछ नाम जैसे हमने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नाम सुना, फराह गोगी का सुना, फिर एक नेक्सस बनता है जो कि रिपोर्ट होता रहा है। आपके ख्याल में किसने पंजाब की बहती गंगा में सबसे ज्यादा हाथ धोए? और अभी अगर इसकी बात की जा रही है कि फराह गोगी जो है वादा माफ गवाह बन सकती हैं, इम्कान है, तो मामला आसान ही रहेगा जैसे माजी के मामला रहे, ये कोई मुश्किल हो सकती है चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया के लिए? अभी पहले मुझे ये बताएं कि सारे दोस्त मुझे 10-10 सेकंड्स देंगे, फिर मैं बात का जवाब दूंगा। 10 इनसे ले सर, मैं दे दूंगा। 11 सेकंड ले लें, क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करता। अच्छा ओके भाई, मैं अपना सारा वक्त अच्छा सुनो, पहले जी कहिए। अच्छा चले, हो गई बात, अब आगे चलें। आपने कहा कि पंजाब में सबसे ज्यादा, जिसने पंजाब पे सबसे ज्यादा हुकूमत की उसने सबसे ज्यादा पंजाब को खाया, पहली बात। दूसरी, जब मैंने सुबह ये खबर पढ़ी अखबारों में तो मुझे यूं लगा खुदा की कसम मैं उमर खयाम की रुबाई पढ़ रहा हूं, वर्ड्सवर्थ की कोई नज्म पढ़ रहा हूं। अब आपसे सुना तो यूं लगा नैयरा नूर मरहुमा का कोई खूबसूरत गीत सुन रहा हूं। इमरान खान का इस केस से बचना न बचना वो सानवी बात है। इस बात का मजा लें कि जिन पे तकिया था, बल्कि गाँव तकिया था, वही पत्ते हवा, आजम खान से लेके वादम। अच्छा वाह वाह अच्छा वाह वाह। आगे एक शेर सुनो। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। आपने एक इशारा बड़ा खूबसूरत दिया है, क्या बात। जहांगीर खान तरीन से लेके अब्दुल अलीम खान तक, और सरवर चौधरी सरवर से लेके वो जो थे चंद नदीम अफजल चंद, उनको लेट डाउन करने के नतीजे में इसे कहते हैं मकाफात अमल, अंग्रेजी में कहते हैं नेमेसिस। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आई एम एंजॉइंग दिस, फॉर मी दिस इज म्यूजिक, फॉर मी दिस इज पोइट्री। अब चलो, जिसके लिए मैंने फालतू थोड़ा चंद सेकंड मांगे, मेरे एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, वो सेक्टर कमांडर भी रहे, फ्रंटियर में भी, लाहौर में भी। रिटायरमेंट के बाद वो हो गए डीजी एंटी करप्शन या डीजी FIA, वो मुझे याद नहीं। इमरान के इक़्तिदार से पहले ब्रिगेडियर साहब ने किताब लिखी और मेरे पास तशरीफ़ लाए कि हसन भाई इसका आप दिबाचा लिख दो। तो मैंने कहा अच्छा मुझे 5-7 दिन दो, मैं इतना माहिर नहीं हूँ अपने बहुत से लोगों की तरह, बगैर पढ़े मैं नहीं लिख सकता, तो मुझे टाइम दें। हो गया, दिबाचा लिख दिया। पर्ल कॉन्टिनेंटल में उसकी लॉन्चिंग हुई किताब की। इमरान लास्ट स्पीकर था, आई वॉज द सेकेंड लास्ट स्पीकर। ये है इमरान का अलमिया, उसकी ट्रेजेडी, एक्लीज हील कहते हैं इसे अंग्रेजी में। वो क्या, मैंने तकरीर की जो कुछ PTI में चल रहा था, तो मैंने कहा कि इमरान का बहुत बड़ा अलमिया है कि मर्दम शनासी इसके नज़दीक से नहीं गुजरी। देखो ब्रिगेडियर साहब जिंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दी, और बेशुमार लोग थे, PC का हॉल भरा हुआ था। खैर, मैं चूंकि सेकंड लास्ट स्पीकर था, इमरान आया तो उसने कहा कि एक बड़ा स्मार्ट जवाब था उसका, जो मैं आज जवाब दे रहा हूं।
चूंकि मैं लास्ट स्पीकर नहीं था। उसने कहा कि हसन निसार कह रहा है कि मुझे मर्दम शनासी का मुझे नहीं है, मेरी कमज़ोरी है और मैं नहीं जानता, तो इससे पूछें कि इसको कौन लेके आया था। अब मैं चूंकि लास्ट स्पीकर नहीं था, वरना मैं उसी वक्त बताता जो बाद में मैंने ब्रिगेडियर असलम गुमन को बताया कि साथ ये भी तो कहो कि लेके आए मुझे और मैं छोड़ गया एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, एज मीडिया एडवाइजर इन लेस देन 2 years। ये बात आज मुकम्मल हुई। उस वक्त के बाद छोड़ने के बाद आप में से बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मुझे इफ्तिखार दोस्त हैं मेरे बहुत प्यारे, इनका इशार का मुझे पता है, अफसार साहब का मुझे नहीं पता कि ये अखबारें कितनी पढ़ते हैं। मैंने जो किया पीटीआई के साथ, खबरें गवाह है, 1 2 100 200 500 कॉलम नहीं, जान नहीं छोड़ी। हालांकि वो लोग अच्छे थे, हाजी एफ नाज़म, अवैस गनी जो बाद में गई गवर्नर भी रहा, फारूक जो कत्ल हो गया, डॉक्टर फारूक, ये मुशाहिद का भाई मुवाहिद, दे वर गुड पीपल, बट आई डिडंट लाइक द एनवायरनमेंट। मैंने कहा आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ये गंदा गलीज काम है, सो आई स्टेप्ड आउट। बना मर्दम शनासी और प्लीज वसीम अकरम को बदनाम ना करें, मुझे कैरेक्टर से कोई दिलचस्पी नहीं, उसको उस्मान बुज़दार, उस्मान कुमार कहा करो, उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस, ठीक है, उस्मान कुमार, ठीक है। हसन साहब, शहजादा था करप्शन। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं, हसन साहब आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि पैसा तो उसे लेना चाहिए, खा वो वादा माफ गुआ बने या ना बने? नहीं, उसका बहुत बराह रास्त ताल्लुक है। रिकवरी अगर हो सकती है तो इसी तरह के वादा माफ गवाह होंगे तो रिकवरी होगी ना, वरना तो देखें टीटियां कहां गई, वो टीटियां सैलाब में रुड़ गई। हाँ, ये प्यारा पाकिस्तान, वादा माफ मेरा नहीं मिल सके ना।